वेलकम टू दिस कोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ट्रेन स्कॉटिंग गाइडलाइन के कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम लोग आरपीएफ ट्रेन स्कॉटिंग में क्या कुछ करने हैं, डूज डॉन्ट्स और डायरेक्टिव के अनुसार दिए गए सारे दिशा निर्देशों को देखेंगे। इस पार्ट वन में हम लोग ट्रेन स्कॉटिंग में क्या कुछ करना है, ट्रेन स्कॉटिंग क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, किस कारण से ट्रेन स्कॉटिंग की चीजें की जाती हैं और क्या आपको करना है बिफोर ट्रेन स्कॉटिंग, क्या आपको ड्यूरिंग ट्रेन स्कॉटिंग करना है और आफ्टर ट्रेन स्कॉटिंग क्या कुछ प्रोसीजर करने हैं, उन सारी चीजों को देखेंगे। लेक्चर वन में हम लोग इस पार्ट को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग लेक्चर वन के इस पार्ट को, जिसमें हम देखेंगे कि आखिर ये गाइडलाइंस में क्या कुछ लिखा गया है। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ट्रेन स्कॉटिंग गाइडलाइन, सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज ट्रेन स्कॉटिंग। आखिर ये ट्रेन स्कॉटिंग होता क्या है। ट्रेन स्कॉटिंग के परिभाषा पे जाने से पहले आरपीएफ को ट्रेन स्कॉटिंग क्यों मिला, कब मिला, इस हिस्ट्री को हम लोग देखते हैं। हिस्ट्री अगर देखें तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में बताता है कि आरपीएफ को 2004 में अमेंडमेंट किया गया आरपीएफ एक्ट में, और यात्री परिषद की सुरक्षा के बारे में दिया गया जो दायित्व मिला। इस दायित्व में अब हम लोग ट्रेन स्कॉटिंग भी करने लगे। अब ये ट्रेन स्कॉटिंग कहते किसको है, तो अगर सिंपल सा देखें तो ट्रेन स्कॉटिंग इन इंडियन रेलवेज में रिलेट्स टू द वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटी provided by the security staff for safe and secure journey of the passenger. This is an important step which stop a number of crimes. ट्रेन स्कॉटिंग क्या है, यात्रियों की बेहतर सुरक्षा और संरक्षा के साथ जर्नी हो उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्राइम को कम करने का, अपराधों को रोकने का। It is secured with help of security personnel of RPF, RPSF and GRP. ट्रेन स्कॉटिंग जो इंडियन रेलवेज में होता है उसमें तीन एजेंसीज हैं, एक तो हमारी आरपीएफ आरपीएसएफ हो गई और जीआरपी जो है इनके साथ मिल करके होता है। इट इज ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइंस इशूड बाय डीजीआरपीएफ। अब ये गाइडलाइन डीजीआरपीएफ के द्वारा जो इशू किया गया है उसी के अनुसार ये ऑपरेटेड होता है, संचालन होता है। तो ये हो गया व्हाट इज ट्रेन स्कॉटिंग। वाई ट्रेन स्पॉटिंग, आखिर क्यों कराया जाता है ट्रेन स्पॉटिंग, इस पहलू को अगर जाने तो टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर रेलवे प्रॉपर्टी एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर ऑन ट्रेन। मतलब कि कोई भी यात्रियों, रेलवे संपत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए और ट्रेनों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। इनहेंस सिक्योरिटी इन वल्नरेबल रूट, अगर कोई वल्नरेबल रूट है तो उस पर भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट न्यूसेंस, ट्रैफिकिंग एंड एंटी सोशल एलिमेंट ड्यूरिंग ट्रेन जर्नी। रेल यात्रा के दौरान अगर कोई न्यूसेंस की घटना ना हो, ट्रैफिकिंग ना हो, साथ ही साथ कोई एंटी सोशल एलिमेंट यात्रा को प्रभावित ना करे पैसेंजर की, इन चीजों के लिए ट्रेन स्कॉटिंग कराया जाए। अब ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइन फॉर ट्रेन स्कॉटिंग, क्या कुछ गाइडलाइन है आप ट्रेन स्कॉटिंग के दौरान, उसको हम लोग एक एक करके देखिए। तो सबसे पहले है द पर्पस ऑफ द गाइडलाइन इज टू प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर फॉर आरपीएफ पर्सनल असाइंड टू ट्रेन स्कॉटिंग ड्यूटी। सीधा सा बात है, गाइडलाइन एक दिशा निर्देश है, इंस्ट्रक्शंस है जिसके तहत कि आरपीएफ पर्सनल जो है ट्रेन स्कॉटिंग ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं। इसके लिए महत्वपूर्ण जो चीजें दी गई हैं गाइडलाइंस, वो है सबसे डायरेक्टिव 33, सिक्योरिटी सर्कुलर 6/2021, सिक्योरिटी सर्कुलर 7/2021 एंड सिक्योरिटी सर्कुलर 1/2023। ये कुछ इंपॉर्टेंट की नोट्स जहां पर दिए गए हैं गाइडलाइन ट्रेन स्कॉटिंग के, और उन्हीं चीजों को हम लोग डिकोड करते हुए देखेंगे। फेजेस ऑफ स्कॉटिंग, अगर किसी काम के फेज को देखें तो स्कॉटिंग के भी तीन फेज है। फर्स्ट है प्री स्कॉटिंग, मतलब आपको स्कॉटिंग में जाने से पहले क्या कुछ तैयारी करनी है। दूसरा है ड्यूरिंग स्कॉटिंग, अगर आप स्कॉटिंग कर रहे हैं उस दौरान आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है, किन चीजों की आवश्यकता है। और पोस्ट स्कॉटिंग, मतलब अगर आपकी स्कॉटिंग ड्यूटी खत्म हो गई है तो आपके क्या दायित्व है उन चीजों पे। तो इन तीनों पहलू पर हम लोग एक एक करके चर्चा करें।
तो सबसे पहले प्री स्कॉटिंग के एलिमेंट्स में देखें तो ब्रीफिंग। ब्रीफिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्कॉटिंग जाने से पहले। कोई भी पार्टी जो अटेंड प्री ड्यूटी ब्रीफिंग सेशन टू रिसीव अपडेट्स ऑन एनी पोटेंशियल थ्रेट्स, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रेन शेड्यूल। रोज हम ड्यूटी पे जाएंगे, ट्रेन स्कॉटिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ब्रीफिंग को अटेंड करते हैं तो चीजें जो रिसेंट घटना हुई हो, या कोई थ्रेट्स आया हो, या फिर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, या फिर ट्रेन के संबंधित कोई शेड्यूल है, इन चीजों के बारे में पता चल जाए। कंफर्म योर असाइंड रूल एंड कोऑर्डिनेट विद आरपीएफ पर्सन। सबसे पहले आप ट्रेन स्कॉटिंग के लिए जा रहे हैं तो आपके क्या असाइंड रूल है, उससे आप कंफर्म हो जाएंगे। इसके बाद यूनिफॉर्म एंड इक्विपमेंट, आपको वर्दी और उपकरण क्या क्या लेने हैं। तो सबसे पहले वियर द फुल आरपीएफ यूनिफॉर्म इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन बैजेस। आप जैसे पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि आपको पूरी वर्दी पहननी है, आपका पहचान उसमें होना चाहिए। आपको इंश्योर यू आर इक्विप्ड विद अ सर्विस वेपन, हैंडकफ, कम्युनिकेशन डिवाइस, फ्लैश लाइट एंड फर्स्ट एड किट। आपको ये सारी चीजें जैसे टॉर्च हुआ, फर्स्ट एड किट हुआ, वेपन्स हुए, और वेपन के लिए चैन हुआ, इन सब चीजों को जो भी आपको इक्विप्ड चाहिए इक्विपमेंट, उन चीजों को से आपको इक्विप्ड होना है बिफोर स्कॉटिंग। साथ ही साथ वेरीफाई द फंक्शनलिटी ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस। अगर आपने कम्युनिकेशन डिवाइस वॉकी टॉकी वगैरह लिया है तो उसको आपको वेरीफाई कर लेना है कि ये कम्युनिकेट करता है कि नहीं आपस में। मतलब इस तरह से कहा जाए एक तरह से कि आप अपनी ड्यूटी पे जाने से पहले जो है, स्कॉटिंग पे जाने से पहले ये सारी तैयारी कर लें। इसके बाद तो ये आपका यूनिफॉर्म एंड आपके इक्विपमेंट से संबंधित हो गया। डॉक्यूमेंटेशन, कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी है जो कि आपको लेकर के चलने हैं, जैसे अपना आई कार्ड, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ट्रेन डिटेल जिसमें आपकी ड्यूटी लगी है, आरपीएफ कंट्रोल रूम के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और भी अगर कोई इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो उसको भी आपको रख लेना है डॉक्यूमेंट। अब सेकेंड पार्ट देखेंगे कि ड्यूरिंग जो है स्कॉटिंग क्या कुछ ध्यान रखना है। तो ड्यूरिंग स्कॉट जो है क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सबसे पहला, बोर्डिंग और प्रारंभिक निरीक्षण, बोर्डिंग एंड इनिशियल इंस्पेक्शन। आप स्टेशन पहुंचने के बाद आपको क्या है, सबसे पहले बोर्ड द असाइंड ट्रेन वेल बिफोर डिपार्चर ट्रेन। आपको उस ट्रेन के छूटने से पहले जिसमें आपकी स्कॉटिंग ड्यूटी लगी है, आप वहां पर पहले पहुंच जाएं और बोर्ड हो जाएं। Conduct a thorough inspection of the train, including compartments, luggage area, and toilets, to identify any suspicious item or activities. को ओरिजिन स्टेशन पर ही क्या करना है, एक थॉरो इंस्पेक्शन कर लेना है पूरी ट्रेन का, और कंपार्टमेंट्स को देख लेने हैं। अगर आपको कोई सस्पिशियस चीज लगता है तो उस एक्टिविटी पर आपको एक्शन करना है। चेक द विंडोज, डोर्स एंड अदर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। जो भी विंडो है, डोर है, या एंट्री एग्जिट पॉइंट है ट्रेन के, उसको भी आपको चेक कर लेना है। अगर कुछ सस्पिशन मिलता है, संदेह मिलता है, तो उस संदेह की स्थिति में आपको एक्शन करना है। पेट्रोलिंग। अब ड्यूरिंग क्या होता है स्कॉटिंग, ऐसा नहीं कि आप इंस्पेक्शन किए, ट्रेन में चढ़े और आप कहीं एक जगह बैठ गए, नहीं, आपको पेट्रोलिंग करते रहना है। मेंटेन ए विजिबल प्रेजेंस बाय पेट्रोलिंग, मूविंग द ट्रेन कंपार्टमेंट रेगुलरली, पार्टिकुलरली ड्यूरिंग नाइट आवर्स एंड इन वल्नरेबल सेक्शन। अगर कोई वल्नरेबल सेक्शन है, रात्रि का समय है, या ऐसा कुछ नहीं भी है, तो भी आपको अपने विजिबल प्रेजेंस पैसेंजर्स के बीच में रखने हैं। ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, तो आपको पेट्रोलिंग और मूविंग करते रहना है ट्रेन में। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, पेट्रोलिंग के दौरान आपको कुछ संदेहास्पद चीज मिला तो आप उसकी चेकिंग भी करेंगे। Engage with passenger in a courteous manner, reassuring them of their safety and addressing any concern. आपको पैसेंजर के साथ कर्टसी मैनर में संपर्क भी करना है, और उनको एड्रेस भी करना है कि किसी भी प्रकार की आपको सहायता चाहिए तो हम आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर हैं, आप हमसे संपर्क करें। फिर आएंगे हैंडलिंग इमरजेंसीज। अगर आप स्कॉटिंग ड्यूटी में हैं तो ड्यूटी के दौरान बहुत सारी इमरजेंसीज आती हैं, उसमें से कुछ इमरजेंसीज पे चर्चा की गई है, जैसे थेफ्ट एंड वेंडलिज्म। मान लीजिए, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली to any incident of theft, vandalism, of property damage. Apprehend suspects and secure the scene until local police can take over. अगर ट्रेन में किसी प्रकार की चोरी हो रही है, किसी प्रकार का उपद्रव होने लगा है, तो उन चीजों को आपको तुरंत उसमें रिस्पॉन्ड करना है। आप चीजें ध्यान देंगे, रिएक्ट नहीं करना है, आपको रिस्पॉन्ड करना है, आपको एक्शन लेना है। मेडिकल इमरजेंसी अगर किसी
पैसेंजर के साथ हो गई, तो उस समय पैनिक नहीं होना है। प्रोवाइड फर्स्ट एड टू पैसेंजर इन नीड एंड कोऑर्डिनेट विद ट्रेन स्टाफ टू अरेंज मेडिकल असिस्टेंस एट द नेक्स्ट स्टेशन। हो सके तो ट्रेन में भी बहुत सारे डॉक्टर सफर करते हैं, उनकी मदद लीजिए, नहीं तो आपको कंट्रोल रूम के माध्यम से नेक्स्ट स्टेशन में पैसेंजर को फर्स्ट एड प्रोवाइड कराने का प्रयास करना है ड्यूरिंग मेडिकल इमरजेंसी। नेक्स्ट आए तो आपको अनरूली पैसेंजर बहुत मिलेंगे। हो सकता है कि कोई यात्री जो है न्यूसेंस कर रहा है, डील विथ अनरूली पैसेंजर कामली, ऐसा कोई है तो अपने आप को पैनिक स्थिति में नहीं डालना है। कामली आपको शांतिपूर्वक ढंग से उसको लेना है। नेसेसरी पड़ता है तो उसको इंडिविजुअल को कोऑर्डिनेट विथ लोकल पुलिस या फिर कोई भी और स्टाफ के साथ उसको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेशन पे डिटेन करना है और उसके साथ जो भी लॉफुल एक्शन है उस एक्शन को। फायर पब्लिक इंसिडेंट, आग में आपकी ट्रेन दुर्घटना हो सकती है या फिर आगजनी की घटना हो सकती है या फिर दुर्घटना हो सकती है। इसमें भी पैनिक नहीं होना है। इन केस ऑफ फायर और इंसिडेंट फॉलो द स्टैंडर्ड रेलवे इमरजेंसी प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग इवैक्यूएशन एंड फायर फाइटिंग मेजर्स। फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग है, इवैक्यूएशन की ट्रेनिंग है, इमरजेंसी के दौरान रिस्पॉन्स कैसे करना है इसकी ट्रेनिंग है। उन सारी चीजों को आपको वहां पे एक ट्रेन सोल्जर की तरह परफॉर्म करना है और चीजों से आगे ठीक ढंग से निकलना है। तो ये कुछ हैंडलिंग इमरजेंसीज आपको आ सकते हैं ड्यूरिंग ट्रेन एस्कॉर्टिंग, और उसमें आपको इन चीजों को इस प्रकार से टैकल करना है। फिर मान लीजिए कि आप चल रहे हैं ट्रेन में, तो ट्रेन रेलवे में बहुत सारे डिपार्टमेंट की चीजें काम करती हैं, सिर्फ आरपीएफ नहीं है, और भी डिपार्टमेंट है, कॉमर्शियल है, ऑपरेटिंग है, इस तरह के स्टाफ्स काम करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन विद ट्रेन स्टाफ आपको रखना है। कोऑर्डिनेशन विद ट्रेन स्टाफ से मतलब क्या है कि इतनी बड़ी ट्रेन है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना होगी, अगर आप कोऑर्डिनेशन रखेंगे ट्रेन स्टाफ से तो आपको बहुत ही मिनिमम समय में आपके पास सूचना आएगी और आप एक्शन कर पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन किनके किनके साथ रखना है, मेंटेन क्लोज कम्युनिकेशन आपको रखना है ट्रेन सुपरिटेंडेंट, टिकट एग्जामिनर एंड अदर ट्रेन स्टाफ, जो भी ट्रेन में चल रहा है। तो सबसे चर्चित जो स्टाफ है ट्रेन के वो टीटी और ट्रेन सुपरिटेंडेंट होते हैं, और साथ ही साथ आपको ओबीएचएस के स्टाफ भी चलते हैं। इन चीज लोगों से क्या करना है, आपको एकदम संपर्क बनाए रखना है। रिपोर्ट एनी सस्पिशियस एक्टिविटी और सिक्योरिटी कंसर्न टू द ट्रेन सुपरिटेंडेंट एंड कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स। तो ट्रेन सुपरिटेंडेंट जो भी है उनको सस्पिशियस एक्टिविटी का आपको रिपोर्ट करना है, और अगर सिक्योरिटी कंसर्न कुछ भी चीज है तो उनको भी रिपोर्ट करना है, साथ ही साथ कंट्रोल को भी रिपोर्ट करना है ताकि आप उस पर बैकअप के साथ एक्शन कर पाए। आएंगे कम्युनिकेशन, मेंटेन रेगुलर कम्युनिकेशन विद द आरपीएफ कंट्रोल रूम अपडेटिंग देम ऑन द स्टेटस ऑफ द जर्नी एंड एनी इंसिडेंट। आपको ट्रेन स्कॉट के दौरान संचार माध्यम हमेशा रखना है, किसके साथ, कम्युनिकेशन रखना है अपने कंट्रोल रूम के साथ। किसी भी प्रकार की कोई भी इंसिडेंट होती है, मतलब घटना दुर्घटना जो भी होती है, उसको तुरंत अपडेट करना है। यूज कोड वर्ड एंड सिग्नल्स एज रिक्वायर्ड फॉर डिस्क्रीट कम्युनिकेशन। आपको ये पता होगा कि हम लोग ABCD सिविलियन अगर पढ़ते हैं तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय पढ़ते हैं, बट एक अल्फाबेट मिलिट्री कोड होता है फोनेटिक, उसको आपको यूज करना है ताकि जो भी मिसक्रिएंट एक्टिविटी है वो उन चीजों को समझ ना पाए, लेकिन अपना जो कंट्रोल रूम है या हम जिसको संदेश पहुंचाना चाहते हैं वो उसे समझ पाए। जैसे अल्फा, A फॉर अल्फा, इस प्रकार से जो चीजें हम लोग करते हैं उसको आप यूज करेंगे। अब आते हैं हम लोग पोस्ट स्कॉटिंग। पोस्ट स्कॉटिंग आपको क्या करना है, तो सबसे पहले डीब्रीफिंग। आप ब्रीफिंग में अटेंड हुए, डीब्रीफिंग में भी अटेंड होंगे। अपॉन अराइवल एट द डेस्टिनेशन कंडक्ट डीब्रीफिंग विद आरपीएफ इंचार्ज और लोकल पुलिस डिटेलिंग एनी इंसिडेंट और ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द जर्नी। डीब्रीफिंग का फायदा क्या है कि आप ड्यूटी के दौरान, स्कॉटिंग के दौरान कुछ भी अनयूजुअल नोटिस किए या किसी प्रकार की कोई भी ऑब्जर्वेशन आपने नोटिस किया, वो आप सामने वाले को बताएंगे, जो आगे जो है उस पर ठीक ढंग से काम किया जाए। रिपोर्टिंग करेंगे, सबमिट ए रिटन रिपोर्ट ऑन योर स्कॉटिंग ड्यूटी इंक्लूडिंग एनी इंसिडेंट, एक्शन टेकन एंड रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर जर्नी। आप स्कॉटिंग के दौरान क्या कुछ नोटिस किए उसकी एक रिटन रिपोर्ट मतलब डायरी करेंगे, और इंसिडेंट अगर कुछ हुई है तो उस इंसिडेंट के बारे में भी रिपोर्ट देंगे। आपने एक्शन टेकन क्या किया उसका रिपोर्ट देंगे, ताकि फ्यूचर जर्नी में जो भी जाए, जिस प्रकार से जाए, तो उस एरिया में इस प्रकार की घटनाएं होती है, इन चीजों के बारे में उनको पता है।
Ensure all seized items, if any, are handed over to the appropriate authorities with proper documentation. अगर आपने कोई अनक्लेम्ड आइटम या कुछ ऐसी चीजें कुछ सीज किया है तो इंश्योर करना है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ प्रॉपर अथॉरिटी के पास उसे हैंड ओवर किया जाए। इक्विपमेंट चेक करना है आपको पोस्ट स्कॉटिंग में। आप प्री में भी, जो प्री स्कॉटिंग में अगर आपने जो अपना हथियार गोला बारूद ले गए हैं उन चीजों को आपको पोस्ट स्कॉटिंग आपको चेक करना है। सारे इक्विपमेंट सही है, ठीक ठाक ढंग से है, वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। अगर किसी प्रकार का लॉस्ट, डैमेज या माल फंक्शनिंग इक्विपमेंट हुआ है तो उसकी रिपोर्ट इमीडिएटली करेंगे। तो ये थे इंपॉर्टेंट सारी चीजें स्कॉटिंग से संबंधित। स्कॉटिंग क्या है, क्यों किया जाता है, कैसे होगा, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट स्कॉटिंग आपको क्या कुछ करना है। पार्ट 2 में हम लोग डायरेक्टिव के बारे में देखेंगे कि जो डीजी के द्वारा डायरेक्टिव 33 में दिशा निर्देश दिए गए हैं उन चीजों में हम लोग क्या कुछ ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर योर कमिटमेंट एंड डेडिकेशन।